नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष सिग्गल, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जन। पिछले 2 साल से पारस उदयपुर में हम रोबोटिक सर्जरीज़ को स्टार्ट किया है और आज हमें गर्व है कि हमने सक्सेसफुल 1500 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमारे पारस उदयपुर में कंप्लीट की हैं और ये हमारे फुली ऑटोमेटेड क्यूबिस रोबोटिक सिस्टम से हमने करी हैं। और मैं बहुत तहे दिल से उदयपुर का, हमारे मरीज़ों का और पारस मैनेजमेंट और पारस के सभी लोगों का और उदयपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने उदयपुर के इस हॉस्पिटल और डॉक्टर आशीष पे विश्वास किया और ऐसे ही विश्वास आप हमारे पे बनाए रखें ताकि हम पेशेंट्स को पेन रहित ज़िंदगी जो उनकी चाल है, उनका बाहर जाना है, वो सब हम उन्हें दे सकें। थैंक यू सर। इसमें क्या खर्चा आता है सर पूरी सर्जरी में? सर, जो हम रोबोटिक सिस्टम से सर्जरीज करते हैं, आम तौर पे अगर दोनों घुटने का खर्चा 3.25-4 लाख के करीब है तो इसमें 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा रोबोटिक सिस्टम का एक्स्ट्रा आता है, वो भी जो इसमें सामान लगता है उसकी वजह से। तो ये डिफरेंस आता है नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा। सर RGHS और चिरंजीवी में है या देखिए, RGHS और चिरंजीवी दोनों ही रोबोटिक सिस्टम को यूज़ करने की परमिशन पेशेंट्स में कैशलेस नहीं देता है। तो अगर कोई पेशेंट उस चीज़ को कराना चाहता है तो उसका सामान जो डिफरेंस आता है वो जो थोड़ा सा ही अमाउंट पेशेंट को हमें पे करवाना पड़ता है और उसकी रसीद हम पेशेंट को देते हैं। वो एक हमारी मजबूरी है क्योंकि अभी तक चिरंजीवी और RGHS में रोबोटिक सर्जरीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। सर, अहमदाबाद और उदयपुर के खर्चे में कितना आता है? सॉरी, अहमदाबाद के खर्चे में उदयपुर खर्चे में कितना आता है? अहमदाबाद से तो काफ़ी खर्चा कम है। एक तो आपके आने जाने का जो पैसा है वो बच जाता है, ऊपर से अहमदाबाद में शायद इसी सर्जरी का 1.5 या 2 गुना खर्चा होगा जो हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, विद सेम या फिर उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, विद ज़्यादा अच्छा कंफर्ट। सर, सर्जरी होने के बाद कितने दिन में मतलब पेशेंट कंप्लीट हो जाता है, मतलब चलने? देखिए, इस कंप्लीट होने के बहुत सारे मतलब हैं। जैसे अगर एक घुटने की सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट को नेक्स्ट डे ही घर भेज देते हैं। सेम डे से हम उनको चलाना फिराना, सीढ़ी चढ़ना उतरना हॉस्पिटल में ही करते हैं और पेशेंट सपोर्ट छोड़ के चलना 2 या 3 दिन या 5 दिन में स्टार्ट कर देता है। 2 व्हीलर चलाना 10 या 15 दिन में स्टार्ट कर सकता है। 3 या 4 हफ्ते में पेशेंट को पता ही नहीं चलता है उसकी सर्जरी हुई है। जब हम दोनों घुटनों की बात करें तो चलाना तो हम पेशेंट को सेम डे से स्टार्ट कर देते हैं, बट जो वॉकर है वो 7-8 दिन किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। 15 दिन तक, 10 से 15 दिन में पेशेंट इस केस में भी सारे सपोर्ट छोड़ देता है और गाड़ी वगैरह चलाना 3 से 4 हफ्ते में स्टार्ट करता है। नीचे बैठना वैसे हम मना करते हैं पर मैक्सिमम पेशेंट अराउंड 6 से 8 हफ्ते में नीचे बैठना शुरू कर देते हैं।